क्लास 10 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अड्डा में। विज्ञान का पेपर है जो 25 फरवरी 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ हल करके आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यदि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि आप 70 में 65 प्लस अंक लेकर आओगे मेरे प्यारे बच्चों। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है और पूर्णांक होता है 70 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। पेपर 2 खंड में होता है, खंड आ और खंड बा। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर आपको ओएमआर सीट पर देना होता है, और खंड बा 50 अंक का वर्णनात्मक होता है जिसे आपको कॉपी पे लिखना रहता है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड आ, इसमें 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न नंबर 1 है, निम्न में से कौन सा लेंस छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए उपयोग में लाना चाहिए? 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो मेरे प्यारे बच्चों, छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस उपयोग में लाना चाहिए। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, तारों के टिमटिमाने का कारण है? प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो तारों के टिमटिमाने का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न नंबर 3 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उत्तल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब होता है? वास्तविक तथा बड़ा, आभासी तथा छोटा, आभासी तथा बड़ा, वास्तविक तथा छोटा। उत्तल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब होता है आभासी तथा छोटा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारे जाने पर सबसे अधिक विचलन कोण वाला रंग होगा? पीला, हरा, नारंगी या नीला? तो श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारे जाने पर सबसे अधिक विचलन कोण वाला रंग होगा नीला। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन है, कॉलम ए में दी गई मात्रकों का सुमेलन कॉलम बी में दी गई भौतिक राशियों से कर सही विकल्प चुनिए। ठीक है, तो इसको देखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ओम ओम को मिलाना है आपको। किससे? ओम को मिलाना है विद्युत प्रतिरोध से। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। वाट को मिलाना है मेरे प्यारे बच्चों विद्युत शक्ति से। विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट। एम्पियर को मिलाना है मेरे प्यारे बच्चों विद्युत धारा से। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। और मेरे प्यारे बच्चों, वोल्ट को मिलाना है विद्युत विभवांतर से। विद्युत विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। तो इस प्रकार यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1 में दूसरा, 2 में तीसरा, 3 में पहला, 4 में चौथा। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 6 है। क्या कह रहा है? आर व 2R प्रतिरोधों के 2 तारों को पहले श्रेणी क्रम तथा बाद में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यदि दोनों दशाओं में कुल प्रतिरोध क्रमशः R1 तथा R2 तथा R1 अपान R2 होगा तो इसका उत्तर होगा 9/2। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए गए इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करने पर आरोपित बल की दिशा होगी? बाईं ओर होगी, दाईं ओर होगी, कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर, या कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर? तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर। यहाँ पर चित्र बना हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे प्यारे बच्चों, प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है। तो प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह होता है -OH। आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उदासीन घोल का पीएच मान है 7 है, 14 है, 1 है, 5 है। उदासीन घोल का पीएच मान है 7। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कीटोन है? मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनोन, प्रोपीन। तो आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा प्रोपेनोन। 11 नंबर है, ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनाने वाला तत्व है? कौन सा है? AU है, AG है, K है, CU है? तो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, K है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 12 नंबर क्वेश्चन है, कार्बोनेट अयस्क की सीमित वायु में उच्च ताप तक गर्म करके ऑक्साइड प्राप्त करने की क्रिया है? निस्तापन है, भर्जन है, प्रगलन है,
अयस्क और सांद्रीकरण है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन से हो जाएगा क्या है, निस्तापन। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया CuSO4 प्लस FeSO4 प्लस Cu है, क्या है? तो ये विस्थापन अभिक्रिया है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बिल्कुल आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश ये भी आवश्यक है, क्लोरोफिल ये भी आवश्यक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन से हो जाएगा इनमें से सभी। इसके बाद है 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स है? टेस्टोस्टेरोन, साइटोकाइनिन, एड्रेनलिन, थायरॉक्साइन। तो पादप हार्मोन साइटोकाइनिन है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर है पराग कोष में होते हैं अंडाशय, गर्भाशय, परागकण, बाह्यदल। तो इसमें होते हैं परागकण, पराग कोष में क्या होते हैं, परागकण होते हैं। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है, पुनरुद्भवन यानी पुनर्जनन द्वारा प्रजनन होता है, हाइड्रा में होता है, ठीक है। पुनर्जनन द्वारा प्रजनन किस में होता है, हाइड्रा में होता है, ध्यान रखेंगे। 18 नंबर है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक पारतंत्र में उत्पादक का उदाहरण है? हरे पौधे। पारतंत्र में उत्पादक का उदाहरण क्या है? हरे पौधे। 20 नंबर है, मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधे के किन लक्षणों का अध्ययन किया है? ठीक है, तो गोल झुर्रीदार बीज, आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ तक हो गए 20 बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे और बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर है खंड बा वर्णनात्मक प्रश्न। तो 21 नंबर प्रश्न है, वायु के सापेक्ष जल एवं कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3:2 हैं, ज्ञात कीजिए। 4 अंक का है मेरे प्यारे बच्चों, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक और जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, 2-2 अंक, ठीक है, मिलेंगे यहाँ से और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 22 नंबर है, फ्लेमिंग का वामहस्त नियम लिखिए, 4 अंक। ओम का नियम क्या है, सूत्र भी लिखिए, 4 अंक। मानवनेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, 6 अंक। फिर यहाँ पे अथवा करके दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने प्रश्न हम बता रहे हैं सारे आप तैयार करेंगे, ठीक है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम तथा दाहिने हाथ के अंगुष्ठ नियम को स्पष्ट कीजिए, यह किन भौतिक राशियों की दिशा को ज्ञात करने में प्रयुक्त होता है? इसके बाद 25 नंबर है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। लेड नाइट्रेट को गर्म करना, एथेनोइक अम्ल की सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया, जिंक की सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया, सोडियम सल्फेट विलयन की बोरियम क्लोराइड विलयन से अभिक्रिया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 4 अंक आपको मिलेंगे और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 26 नंबर है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। समजातीय श्रेणी और कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति, 4 अंक का है। इसके बाद 27 का है, निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए, 6 अंक का है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2-2 अंक के, ठीक है। फिर इसका खा है, साबुन क्या है? साबुन बनाने की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए तथा साबुन की 2 विशेषताएं लिखिए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अथवा ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं स्पष्ट कीजिए। पीएच मान क्या है इसका? हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या संबंध है? खनिज तथा अयस्क में अंतर लिखिए, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर 28 का और खा है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? ओजोन परत हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? 2-2 अंक मिलेंगे, यहाँ से 4 अंक हो जाएंगे। 29 नंबर है, स्वपरागण तथा पर परागण में विभेद कीजिए। खा है, परिवार नियोजन के किन्हीं 2 स्थायी विधियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो 2-2 अंक मिलेंगे, यहाँ 4 अंक हो जाएंगे। इसके बाद 30 नंबर प्रश्न है, किन्हीं 2 पादप हार्मोन्स के नाम एवं कार्य लिखिए। पौधों में रंध्रों की उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। इसके बाद 31 का है, 31 नंबर है, पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, 6 अंक का है। अथवा लक्षणों की वंशागत के नियम में मेंडल के प्रयोगों की महत्व की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।